सारा अली खान का मिडिल क्लास इमेज उनके करियर की शुरुआत से ही एक दिलचस्प विषय रहा है। उन्होंने खुद को एक सिंपल और ज़मीन से जुड़ी लड़की के रूप में प्रस्तुत किया है, जो उनके इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पोस्ट से साफ झलकता है। आइए इस इमेज के ओरिजिन्स और इसके असली या क्राफ्टेड होने पर नज़र डालते हैं। सारा एक रॉयल और बॉलीवुड परिवार से आती हैं। उनके पिता सैफ अली खान और माँ अमृता सिंह दोनों ही बड़े सितारे हैं, लेकिन फिर भी सारा ने हमेशा अपने आप को एक सिंपल लड़की के तौर पर पेश किया है। सारा इंटरव्यूज़ में अक्सर कहती हैं कि उन्हें सिंपल लाइफस्टाइल पसंद है, जैसे लोकल मार्केट की चप्पल पहनना या सड़क किनारे खाना खाना। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें पैसों की अहमियत समझ आती है और वो फिजूल खर्ची नहीं करती। सारा अपने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट करती हैं जो उन्हें एक मज़ेदार और ज़मीन से जुड़ी लड़की के रूप में दिखाते हैं। उनके दोस्तों और को एक्टर्स का कहना है कि सारा असल ज़िंदगी में भी मस्ती करने वाली और आसान स्वभाव की है। सारा ने खुद ये माना है कि उनकी माँ ने उन्हें ज़मीन से जुड़ा रहना सिखाया है। बॉलीवुड में खुद को रिलेटेबल दिखाना एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। सारा की मिडिल क्लास इमेज उनके ऑडियंस को उनसे कनेक्ट करने का एक तरीका हो सकती है। ये इमेज एक गर्ल नेक्स्ट डोर वाली वाइब देती है, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग में काफ़ी मदद करता है। सोशल मीडिया पर उनकी लग्जरी ट्रिप्स और डिज़ाइनर कपड़े देखने के बाद ये इमेज थोड़ा विरोधाभासी लगता है। कई लोग मानते हैं कि उनका ये मिडिल क्लास पर्सोना पूरी तरह से असली नहीं लगता। सारा का मिडिल क्लास इमेज एक तरह से उनकी असलियत हो सकती है, लेकिन इसमें एक मार्केटिंग एंगल भी शामिल है। ये इमेज उनकी सफलता का एक बड़ा कारण बन गई है। असली हो या क्राफ्टेड, ये इमेज उनके फैंस के साथ उनका मजबूत कनेक्शन बनाने में बेहद प्रभावी रही है। AP धिलोन का कॉन्सर्ट एक ग्लैमरस और स्टार स्टडेड इवेंट था, जहां कई सेलिब्रिटीज़ मौजूद थे। सारा अली खान अपनी यूजुअल बबली और केयरफ्री पर्सनैलिटी के साथ वहां पहुंची, लेकिन इवेंट के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्हें थोड़ा अलग और अनयूजुअल बिहेवियर करते हुए देखा गया। सारा को फैंस और मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए कैप्चर किया गया, लेकिन उनकी जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज कुछ लोगों को ऑफ लगी। क्रिटिक्स ने कहा कि उनका बिहेवियर ओवर द टॉप और अटेंशन सीकिंग था। इंटरनेट यूजर्स डिवाइडेड हो गए। कुछ फैंस ने कहा कि सारा बस अपनी नॉर्मल आउटगोइंग पर्सनैलिटी शोकेस कर रही थी, लेकिन कई लोगों ने इसे फेक और इमेच्योर बताया। ट्विटर, सारा की ये ड्रामा क्वीन वाली एक्टिंग कब खत्म होगी? इंस्टाग्राम, शी इज़ सो फेक, बस हर जगह कैमरा अट्रैक्ट करना चाहती है। यूट्यूब, इज़ शी रियली लाइक दिस, या ये सब एक PR स्ट्रैटेजी है? कुछ लोगों का मानना है कि सारा डेलिबरेटली पब्लिक अटेंशन पाने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि सारा हमेशा अपनी इनोसेंट और ग्राउंडेड इमेज दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका रियल साइड अलग है। कई लोगों ने इसे क्रिंज कहा, ये कहते हुए कि सारा को अपनी सेलिब्रिटी इमेज मेंटेन करनी चाहिए। वायरल मोमेंट्स सेलिब्रिटीज़ के लिए एक पावरफुल टूल हैं। शायद सारा जानबूझकर ऐसी चीज़ें कर रही हों ताकि उनकी प्रेजेंस हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स में रहे। सारा हमेशा से अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज के लिए जानी जाती हैं। उनकी क्वर्की और गूफी पर्सोना उन्हें रिलेटेबल बनाती है, खासकर जेन ज़ी और मिलेनियल ऑडियंस के लिए। सारा के बिहेवियर को उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बज़ क्रिएट करने का तरीका भी माना जा सकता है। नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही होती है, राइट? स्टॉप ओवर एनालाइजिंग हर। सारा ऐसी ही हैं और हमें वो ऐसी ही पसंद हैं। सारा की तरफ से इस कंट्रोवर्सी पर कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उनकी टीम ने सटली डैमेज कंट्रोल करते हुए उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की प्रमोशन शुरू कर दी है। तो आखिर सारा अली खान का ये इंसिडेंट एक जेन्युइन मोमेंट था या एक केयरफुली प्लान्ड PR स्टंट? हम ये नहीं कह सकते कि सारा अपने फन और एनर्जेटिक नेचर को डिलिबरेटली एक्सैजरेट कर रही थीं या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, बॉलीवुड स्टार्स के लिए सोशल मीडिया का हर मोमेंट क्रूशल है। सारा अली खान ने चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक बार फिर अपने बारे में कॉन्वर्सेशन शुरू करवा दी, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। क्या आपको लगता है कि एक एवरेज एस्पायरिंग एक्ट्रेस को ऐसी फिल्में मिलती हैं? नहीं,
उन्हें छोटी फिल्म्स, लो बजट स्क्रिप्ट से शुरुआत करनी पड़ती है। सारा के लिए ये सब कुछ एक प्लेटर पर था। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रिविलेज के साथ एक बड़ा बर्डन भी आता है, एक्सपेक्टेशंस का। जब आप सैफ अली खान और अमृता सिंह जैसे लेजेंड्स के बच्चे होते हो तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस भी लेजेंडरी हो। सारा के लिए ये प्रेशर हमेशा से रहा है। लोग हर वक्त उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। क्या उन्होंने अपने पिता या माँ का नाम रोशन किया? हर एक रोल में वो ऑडियंस और क्रिटिक्स के माइक्रोस्कोप के नीचे होती हैं। मतलब एक तरफ प्रिविलेज से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेपोटिज्म के टैग के साथ डील करना भी उनका स्ट्रगल है। अब सोचिए, एक आउटसाइडर जैसे कियारा एडवाणी या कृति सैनन को अपना नाम बनाने में कितना टाइम और स्ट्रगल लगा। कृति की डेब्यू फिल्म हीरोपंती थी, जो एक मीडियम बजट मूवी थी, और उन्हें अपने करियर को बिल्ड करने में टाइम लगा। कियारा को भी ब्रेक थ्रू देने के लिए कबीर सिंह का इंतजार करना पड़ा, लेकिन सारा, उनका करियर एक स्मूथ रॉकेट लॉन्च जैसा था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उनकी टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं? बिल्कुल नहीं। सारा ने अपनी फिल्मों में एनर्जी, डेडिकेशन और चार्म से सबको इम्प्रेस किया है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग हो या इमोशनल सीन्स, उन्होंने ये साबित किया है कि वो सिर्फ एक स्टार किड से कहीं ज्यादा हैं। बॉलीवुड की छोटी नवाबजादी सारा अली खान ने अपने चार्म और बबली पर्सनालिटी से सबको अपना फैन तो बना लिया है, लेकिन सवाल ये है, क्या उनकी एक्टिंग स्किल्स भी उतनी ही ज़बरदस्त हैं जितना उनका स्टार पावर? आज हम एनालाइज करेंगे सारा अली खान का एक्टिंग करियर, उनकी परफॉर्मेंसेस, और ये देखेंगे कि क्या वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर रही हैं या नहीं। रेडी फॉर सम स्पाइसी एनालिसिस। सारा ने अपने करियर की शुरुआत की 2018 में केदारनाथ से, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट एक छोटे शहर की लड़की मंदाकिनी का रोल निभाया। इस फिल्म में उन्होंने एक ट्रेजेडी हिट रोमांस को काफ़ी एफर्टलेसली पोर्ट्रे किया। क्रिटिक्स ने कहा कि सारा अपने रोल में फ्रेशनेस और इनोसेंस लेकर आती हैं, लेकिन क्या ये रोल उनकी एक्टिंग स्किल्स का ट्रू टेस्ट था? फिर आई सिम्बा, जिसमें सारा का रोल ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं ले पाया। वो मूवी रणवीर सिंह की एनर्जी पैक्ड परफॉर्मेंस के साथ ओवरशैडो हो गई थी। सारा का परफॉर्मेंस एंगेजिंग था, लेकिन क्या इम्पैक्टफुल था? नहीं। सारा की लव आजकल 2 को लेकर क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग स्किल्स पर काफ़ी सवाल उठाए। फिल्म में उनका ओवर द टॉप परफॉर्मेंस और अननेचुरल डायलॉग डिलीवरी काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंट कर गई। उन्होंने कहा, सारा ने बहुत कोशिश की, लेकिन इमोशनल सीन में डेप्थ की कमी थी। फिर आई कुली नंबर 1, जो एक रीमेक थी गोविंदा और करिश्मा कपूर की आइकॉनिक मूवी का। सारा का कॉमिक टाइमिंग ठीक था, लेकिन यह यादगार नहीं था। ऑडियंस को लगा कि वह ओरिजिनल मूवी की वाइब को रिप्लिकेट करने के चक्कर में अपने कैरेक्टर में कुछ नया जोड़ना भूल गई। लेकिन अतरंगीरे में सारा ने अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया। अक्षय कुमार और धनुष जैसे पावर हाउस एक्टर्स के बीच सारा ने अपना दमखम दिखाया और ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को इम्प्रेस किया। उनका रिंकू का कैरेक्टर लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स था, और उन्होंने यह प्रूव किया कि वह सीरियस रोल्स भी कर सकती हैं। यह सवाल इम्पॉर्टेंट है, क्या सारा एक ऐसी एक्ट्रेस है जो फिल्म को अपने कंधों पर उठा सकती है? फिलहाल तक सारा की सोलो परफॉर्मेंसेस मिक्स्ड रही है। केदारनाथ और अतरंगी रे जैसी फिल्मों में उनका काम सराहा गया, लेकिन बाकी मूवीज में उनकी एक्टिंग या तो वीक थी या फिर ओवरशैडो हो गई। अब उनके कंटेम्पररीज को देखा जाए, जैसे जानहवी कपूर और अनन्या पांडे, तो सारा का एक एडवांटेज है उनका स्क्रीन प्रेजेंस और बबली एनर्जी। लेकिन जानहवी जैसी एक्ट्रेसेस मिली और गुंजन सक्सेना जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्मों से अपनी एक्टिंग को ग्रो कर रही हैं, वहीं सारा अभी तक मोस्टली कमर्शियल फिल्मों तक ही लिमिटेड है। सारा के करियर में काफ़ी प्रेडिक्टेबल चॉइसेस रही है। कमर्शियल मसाला फिल्म्स उनकी प्रायोरिटी रही है, और उन्होंने अभी तक कोई ऐसे एक्सपेरिमेंटल या ऑफबीट रोल्स नहीं चुने जिसमें उनकी एक्टिंग को और एक्सप्लोर किया जा सके। कंपेयर करें आलिया भट्ट से, जो अपनी स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी डेब्यू फिल्म के बाद हाईवे और राजी जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स कर चुकी थीं। सारा के लिए अभी तक ऐसा रिस्क लेना बाकी है। यह मानना गलत नहीं होगा कि सारा अली खान के पास एक नेचुरल चार्म और अपील है जो उन्हें एक स्पेशल प्लेस देती है बॉलीवुड में, लेकिन उनका टैलेंट अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है।
अगर वह ऐसी फिल्में चुने जो उनके एक्टिंग स्किल्स को टेस्ट करें, तो वह श्योरली अपनी एक अलग लेगेसी बना सकती है। बॉलीवुड की प्रिंसेस सारा अली खान का नाम हेडलाइंस में आना कोई नई बात नहीं है। कभी उनके रिलेशनशिप्स को लेकर गॉसिप होती है, तो कभी उनके नाम कंट्रोवर्सीज से जुड़ जाता है। आज हम उनकी पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज का एक डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि ये सब उनकी पब्लिक इमेज और करियर पर क्या असर डालते हैं। तैयार हो जाइए एक मसालेदार गॉसिप राइड के लिए। सारा अली खान की लव लाइफ हमेशा से ही गॉसिप मोंगर्स के रडार पर रही है। उनका नाम सबसे पहले कार्तिक आर्यन के साथ जुड़ा। फैंस तो दोनों को छारिया सार्तिक का टैग देकर शिप करने लगे थे, लेकिन सारा और कार्तिक का ऑलरेज्ड ब्रेकअप एकदम चौंकाने वाला था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अनुसार उनका बिजी शेड्यूल और करियर प्रायोरिटीज उनकी लव स्टोरी के बीच आ गए। उसके बाद सारा का नाम इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ भी जोड़ा गया। उन्हें एक हाई एंड रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखा गया था, और बस फिर क्या, मीडिया और फैंस ने इन दोनों के बीच डेटिंग रूमर्स को हवा दे दी। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, तो कॉफी विद करण पर सारा ने ओपनली एडमिट किया था कि वो कार्तिक आर्यन पर क्रश रखती हैं। इमेजिन कीजिए, उस एपिसोड के जरिए करण जौहर ने कितनी टीआरपी बूस्ट कमाई होगी। 2020 में सारा का नाम एक बड़ी कंट्रोवर्सी में तब आया जब एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनका नाम बॉलीवुड ड्रग केस इन्वेस्टिगेशन में लिया। ये कंट्रोवर्सी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उभरी थी, और ऑलरेडी उनका नाम उनके व्हाट्सएप चैट्स के बेसिस पर मेंशन किया गया था। एनसीबी के क्वेश्चनिंग के दौरान सारा काफ़ी लाइमलाइट में रही। ये उनकी पब्लिक इमेज के लिए एक टफ टाइम था, क्योंकि फैंस और मीडिया उन्हें हार्शली जज करने लगे थे। लेकिन सारा ने एक डिग्निफाइड साइलेंस रखा और किसी भी तरह की कीचड़ उछालने से बची। इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट उनके करियर पर ज़रूर पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कूल और काम एटीट्यूड से काफ़ी लोगों का रिस्पेक्ट भी जीता। सेलिब्रिटी होने का एक बड़ा ड्रॉबैक है लगातार मीडिया की स्क्रूटनी। सारा अली खान को अक्सर एयरपोर्ट लुक्स और जिम आउटिंग्स के लिए मीडिया द्वारा स्टॉक किया जाता है। अब सोचिए, एक नॉर्मल इंसान अपनी पर्सनल लाइफ के हर छोटे बड़े पल पर मीडिया के कैमरे इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन सारा ने इस स्क्रूटनी को अपने चार्म और बबली पर्सनालिटी के साथ हैंडल किया। वो अपने फनी इंस्टाग्राम कैप्शंस और रिलेटेबल पोस्ट्स के जरिए अपने फैंस से कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन कंट्रोवर्सीज और रूमर्स के समय पर मीडिया का अटेंशन उनके लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। कंट्रोवर्सीज का असर सारा की पब्लिक इमेज पर तो पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी बबली और एनर्जेटिक वाइब को कभी डल नहीं होने दिया। कुली नंबर 1 और अतरंगी रे जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने अपने फैंस को ये दिखाया कि वो नेगेटिविटी के बीच भी अपने काम पर फोकस करती हैं। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर एक स्टीरियोटाइप भी है, जब कंट्रोवर्सीज किसी फीमेल सेलिब्रिटी के आसपास होती हैं तो उनके टैलेंट को इग्नोर करके सिर्फ गॉसिप पर फोकस किया जाता है। ये सारा के साथ भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस के जरिए धीरे धीरे अपने क्रिटिक्स का भरोसा वापस जीता। सारा अली खान के पास हर वो चीज़ है जो एक बॉलीवुड सुपरस्टार बनने के लिए चाहिए: लुक्स, चार्म, फैमिली लेगेसी और टैलेंट। लेकिन बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने के लिए केवल इन चीज़ों से काम नहीं चलता। रिस्क लेना और हार्ड वर्क करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सारा के करियर का अगला चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ उनका स्टार पावर और नवाबी चार्म है, और दूसरी तरफ एक सवाल, क्या वो बॉलीवुड की अगली आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण बन पाएंगी? सारा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पहले ही काफ़ी बज क्रिएट कर रहे हैं। वो ए वतन मेरे वतन में एक फ्रीडम फाइटर का रोल निभाने वाली है, जो उनके लिए एक सीरियस और इंटेंस रोल होगा। ये फिल्म उनके एक्टिंग स्किल्स का सच्चा टेस्ट हो सकती है, क्योंकि अब तक उनका फोकस मोस्टली कमर्शियल मसाला फिल्मों पर रहा है। फिर हैं उनकी अपकमिंग रोमकॉम फिल्म्स, जिसमें उनका बबली अवतार फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सारा एक प्रेडिक्टेबल जोन में फंसी रह जाएंगी, या उनका प्लान कुछ बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल रोल्स लेने का है? अगर वो गंगूबाई काठियावाड़ी या राजी जैसी आइकॉनिक फिल्मों की तरफ बड़े स्टेप्स लेती हैं, तो उनका पोटेंशियल और बड़ा हो सकता है। ब्लॉकबस्टर एक्ट्रेस, अगर उनका फोकस स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स और हाई बजट फिल्मों पर रहा तो वो कमर्शियल क्वीन बन सकती हैं। क्रिटिकली अक्लेम्ड स्टार, अगर वो अतरंगी रे जैसे लेयर्ड रोल्स करती रहीं तो उन्हें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का अप्रूवल मिलेगा।
मिस्ड पोटेंशियल, लेकिन अगर उन्होंने सेफ जोन से बाहर आने की हिम्मत नहीं दिखाई तो उनका नाम सिर्फ एक चार्मिंग स्टार किड तक सीमित रह सकता है। सारा अली खान के अंदर नेचुरल चार्म और रिलेटेबिलिटी है जो उन्हें एक अलग पहचान देती है, लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा नेपोटिज्म टैग रहा है। इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों उन्हें उनकी फैमिली से अलग देखकर जज करते हैं। अगर वो अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस पर ध्यान दें और रिस्की रोल्स लें तो वो डेफिनेटली बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में अपना नाम बना सकती हैं। जैसा आलिया भट्ट ने कमर्शियल और क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्मों का परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया है, सारा को भी वही करना होगा।